हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है त्रिहम प्रशिक्षण संस्थान की तरफ के हमारा प्रोग्राम जो चलता है रोज़ रात को 11:30 बजे डेली डोज 15 का। हम लोगों के नए ऑनलाइन बैचेस 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। यूपी पीसीएस 2020, बीईओ, आरओए 2016, यूपी ट्रिपल एससी के सारे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। हर विषय के हैंड रिटन नोट्स, डेली सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस, पीडीएफ, करंट अफेयर्स और सारे मटेरियल जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज्वाइन करें, हमारे नंबर पर कॉल करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। चलिए हम लोग जल्दी से चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन डेली डोज 15 में हम लोग ले लेते हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI के कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने अरुण सिंघल। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये सिंघल होगा, ये वाला सा हटा दीजिए आप। तो क्या है? अरुण सिंघल। ठीक है, ये अरुण सिंघल हमारे बने हुए हैं कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। हाल ही में FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो जानवी फुक्कन ने संभाला है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। भारत में भूकंप के संदर्भ में, ठीक है, भारत में भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 6 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला ऑप्शन है हम लोगों का, पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये 2 ऑप्शन है और इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, पहला या दूसरा। पहला और दूसरा दोनों, और ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कथन हमारा 2 सही है क्योंकि भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, ना कि 6 भूकंपीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? पहला कथन है, उत्तर पूर्वी प्रांत और बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र अति अधिक जोखिम वाला स्थल है। तो ये एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ मध्यम क्षति जोखिम वाले हैं। तो ये मध्यम नहीं होकर ये अति क्षति अत्यधिक क्षति वाले क्षेत्र हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और नंबर 3 ऑप्शन है, दक्कन का पठार भारत में भूकंप से सुरक्षित माने जाने सबसे स्थल में शामिल है। तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको ऑप्शन सी केवल 1 और 3 मिलेगा जो कि सही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित कौन सा, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर में जल तरंग गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुनामी के समय जल तरंगों की गति गहरे समुद्र में अधिक हो जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है? तो देखिए, महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है, एकदम सत्य है। सुनामी के समय जल तरंगों की गति गहरे समुद्र में अत्यधिक हो जाती है। दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगी। तो याद रखिए, महासागर में जल तरंग की गति होती है वो जल की गहराई पर निर्भर करती है, यानी कि उथले समुद्र में ज़्यादा होगी और जो गहरा समुद्र है वहाँ पर कम होगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा हो जो महासागरों के अंदरूनी भाग होते हैं वो इससे कम प्रभावित होते हैं। अच्छा, तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं और जान माल को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखे से रिलेटेड है। सूखे के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण जब फसलें मुरझा जाती हैं तो इसे कृषि सूखा कहा जाता है। नंबर 2, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा के कारण सामयिक और स्थानिक वितरण में असंतुलन की स्थिति को जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, पहला कथन जो है कि मिट्टी की आर्द्रता में कमी के कारण जब फसलें मुरझा जाती हैं तो इसे कृषि सूखा कहा जाता है। एक जटिल घटना है सूखा, ठीक है, और
कई अन्य तत्व जैसे वृष्टि हो गया, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, है ना, आदि ये सब जो है इसमें शामिल हो जाती है इनके कारणों में। तो ये एकदम सही कथन है। और अगर हम दूसरा देखते हैं कि लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा के कारण सामयिक और स्थानिक वितरण में असंतुलन की स्थिति को मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है, को जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसको जल विज्ञान नहीं, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। कौन सा सूखा कहा जाता है? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास के उसमें आ गए हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के एकदम सही है, माधवाचार्य द्वैतवाद के एकदम सही है, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के एकदम सही है, विष्णु स्वामी जी के में अद्वैतवाद किया है, विष्णु स्वामी जी के अद्वैतवाद, ये गलत है। विष्णु स्वामी जी अद्वैतवाद के न होकर शुद्धाद्वैतवाद के हैं। ये किसके हैं? शुद्धाद्वैतवाद के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारा क्वेश्चन के लिए आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ये सुमेलित सही है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है, निम्नलिखित में किस मत का आधार है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? तो अद्वैतवाद की ये फिलोसफी है कि ब्रह्म सत्य है और जगत जो है हमारा मिथ्या है। दार्शनिक ज्ञान मार्गों में सबसे अधिक ख्याति अगर आप देखें तो शंकराचार्य जी को ही प्राप्त हुई है। ठीक है, शंकराचार्य ही हमारे अद्वैतवाद के संस्थापक थे। उन्होंने इसी सिद्धांत पे जोर दिया था। उनका कहना था कि ये जो सारा संसार है वो मिथ्या है, आत्मा परमात्मा ही सब कुछ है, इससे भिन्न पृथक कुछ भी नहीं। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया था शंकराचार्य जी ने। तो ये एकदम यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी सिलसिले। ठीक है, सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, विचार करते हैं। वे सूफी सिलसिले जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उन्हें बाशरा कहा जाता था, उन्हें बाशरा कहा जाता था। अगला है, ऐसे सूफी सिलसिले जो स्वयं को इस्लामी कानून से मुक्त समझते थे उन्हें बेशरा कहा जाता था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन एकदम सही है। जो पालन करते थे उन्हें बाशरा कहते थे और जो पालन नहीं करते थे उन्हें बेशरा कहते थे। तो बा और बे में बस डिफरेंस है, याद रखिएगा। दोनों कथन एकदम सही है। ठीक है, सूफी सिलसिलों से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूफी सिलसिलों की स्थापना किसने करी थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी, पहला कथन है हमारा। दूसरा, ये चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले बेशरा विचारधारा से, बेशरा भी पिछले क्वेश्चन में बताया, जो इस्लामी कानून को नहीं मानते थे, ठीक है, उस विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है ये एकदम सही हो जाएगा, 1 वाला, कि जो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी थी वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी। राइट। अगर दूसरा हम लोग देखें कि चिश्ती और सुहरावर्दी, तो वो बेशरा ना होकर बाशरा थे। बेशरा ना होकर क्या थे? बाशरा थे। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ये तो क्रम दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आए थे हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए थे। कौन आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का सबसे पहले थे, वो संतों में सबसे पहले आए हुए थे। उसके बाद अच्छा देखा जाए तो चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध संतों में भी एक थे ये चिश्ती। फिर और चिश्ती समुदाय की स्थापना भी मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी। इनके बाद बख्तियार काकी आए थे, बख्तियार काकी। ठीक है, इनके बाद किसका नाम आया था? बख्तियार काकी जी का। फिर फरीदुद्दीन गज अशंकर। इसके बाद कौन थे? फरीदुद्दीन गज अशंकर। ठीक है, तो ये हमारे थे। इसके बाद आए थे, और फिर इन सब के बाद हमारे निज़ामुद्दीन औलिया साहब आए थे। कौन आए थे? निज़ामुद्दीन
और लिया। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजल शंकर, निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फरीदुद्दीन गजल शंकर, अभी जैसे बात हो रही थी, गजल शक्कर है बेसिकली इनका नाम। ठीक है, उनके संदर्भ में विचार करना है। इनकी गतिविधियों केंद्र अजमेर था। इनके छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है, तो इसमें कौन सा हमारा सही था। ठीक है, तो एक चीज़ अब यहाँ पर है कि इनके जो गतिविधियों केंद्र था वो अजमेर नहीं था, है ना। अजमेर की बजाय क्या था, हाँसी था। क्या था, हाँसी था। हाँसी इस समय हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा इनका क्या है, अजोधन था। एक और क्षेत्र था, कौन सा, अजोधन। ठीक है, ये पंजाब में बेसिकली इस समय है। ठीक, कहाँ पर, पंजाब। ठीक, तो ये इनके केंद्र थे। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा सही है। उदारवादी दृष्टिकोण के थे, तो इनके कुछ छंदों को आदि ग्रंथ में भी शामिल कर लिया, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से उत्तर हमारा हो जाएगा बी, केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफीवाद में प्रचलित शब्द एक समा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, समा बांध दिया, इस तरीके का शब्द है। तो विचार करना, ये गायन की एक कला थी जिसमें ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति होती थी। एक गायन की कला थी जिसमें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी, और इसमें अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग होता था जो श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से ये दोनों ही कथन एकदम सही। ठीक है, यानी ये गायन की कला थी जिसमें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी और हिंदी छंदों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उर्दू भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती थी इस वजह से। ठीक है, तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहे होंगे। हमने प्रयास किया है कि थोड़ा कथन कारण वाले क्वेश्चन लिए जाएँ, जो काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, एक बार फिर से ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9598893358 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ लिया जाएगा, डेली आपको मटेरियल मिलने लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।